दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी में पात्रों के नाम व घटना स्थल काल्पनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नादिरा की लाश असर की नमाज के समय ही दफन की थी। मुशर्रफ ने भी नादिरा का चेहरा देखा था, जैसे खुदा की हूर जन्नत से उतरकर पृथ्वी पर आ गई हो। जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही खुदा को प्यारी हो गई। मैयत में साथ आए लोग आपस में बात कर रहे थे। किसी शैतानी हवा का चक्कर था। कोई प्रेत आत्मा थी जो नादिरा को अपने साथ ले गई। जो भी हो, नादिरा की मिट्टी को देखकर मुशर्रफ के अंदर का शैतान जाग गया। अब तक न जाने कितने ही मोहतरमाओं की कब्र में घुसकर अपने शरीर की प्यास बुझा चुका था, अपनी जिस्मानी हवस को शांत कर चुका था। यहाँ कब्रिस्तान में यही एक सहारा था। फिर नादिरा तो भला की खूबसूरत थी। मुशर्रफ ऐसी हसीना को कैसे छोड़ सकता था, जिसने उसके दिल के तारों को झकझोर दिया हो। कब्र खोदने के बाद पसीने से लथपथ मुशर्रफ टकटकी लगाकर नादिरा को तब तक देखता रहा जब तक नादिरा की मिट्टी को कब्र में दफन ना कर दिया गया। मैयत में साथ आए लोगों के साथ मुशर्रफ भी उस समय वहां से चला गया। असर की नमाज का वक्त गुजर चुका था। अंधेरा धरा को अपने आगोश में समेट चुका था। बाग लियाकत खां कब्रिस्तान भी अंधेरे में डूब गया था। पेड़ों पर पंछियों की करबल भी लगभग शांत हो गई थी। कब्रिस्तान की शांति को झींगों व चमगादड़ों की आवाज ही भंग कर रही थी। कभी कभी मेढकों का स्वर भी कब्रिस्तान की शांति को चीरता हुआ निकल जाता। घनघोर अंधेरी रात हो चुकी थी। हाथ से हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अंधेरे का लाभ उठाते हुए मुशर्रफ कंधे पर फावड़ा रखकर कब्रिस्तान में आ गया। कब्रिस्तान में उसे किसी प्रकार का डर या भय नहीं था। वह पूरे दिन यहीं रहता था, कब्र खोदता था और जिस दिन किसी मोहतरमा को दफन किया जाता, उसी रात को उस कब्र में घुसकर अपनी जिस्मानी हवस उसी मोहतरमा की मिट्टी के साथ कुकर्म करके बुझा लेता। हवस शांत होने के बाद कब्र को उसी हालत में कर अपने कमरे पर पहुंच जाता। अंधेरे के कारण डरावनी जगह पर कोई आता भी नहीं था। इसी का लाभ मुशर्रफ उठा लेता और किसी को पता भी नहीं चलता कि कब्रिस्तान में मोहतरमाओं की मिट्टी के साथ क्या खेल होता है। रात्रि के अंधेरे को चीरता हुआ मुशर्रफ धीरे धीरे नादिरा की कब्र की तरफ बढ़ रहा था। कंधे पर फावड़ा रखा हुआ था। मुशर्रफ दबे कदमों से अपने शिकार की तरफ चला जा रहा था। तभी एकाएक अंधेरे में उड़ता हुआ कोई पक्षी, शायद चमगादड़ हो, मुशर्रफ से टकरा गया। मुशर्रफ किसी अनहोनी से घबरा गया। शरीर में कंपन पैदा हो गई। गले से हल्की सी चीख भी निकल गई। कंधे से फावड़ा उछटकर जमीन पर गिर गया। किसी अज्ञात भय से मुशर्रफ को पसीना आने लगा, जैसे वह अभी कब्र खोदकर हटा हो। फावड़े का बैट पकड़कर वह जमीन पर बैठ गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे कब्रें बनी हुई थी। मुशर्रफ के कानों में कुछ अपरिचित सा स्वर गूंजने लगे, जैसे पेड़ों के ऊपर से आवाज आ रही हो या नीचे बनी कब्रों में से आवाज ऊपर से आ रही है या नीचे से। मुशर्रफ ये नहीं समझ पाया जैसे यहाँ कोई मौजूद है। इससे पहले कभी भी मुशर्रफ के साथ ऐसा नहीं हुआ था। एक अनजान भय ने मुशर्रफ को दबोच लिया। भय के कारण मुशर्रफ के पैर उखड़ गए। फावड़े को हाथ में उठाकर कब्रिस्तान से निकलने के लिए दौड़ने लगा। कब्रिस्तान के गेट पर आकर मुशर्रफ ने राहत की सांस ली। जान बची और लाखों पाए। फावड़ा जमीन पर रखकर माथे से पसीना पोंछने लगा। श्वासों पर नियंत्रण की कोशिश करने लगा, जो बहुत तेज चल रही थी। क्या हुआ, यह सोचने लगा। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। कौन था वहाँ? आवाज ऊपर पेड़ों से आ रही थी या नीचे बनी कब्रों में से? आज मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? कभी कोई ऐसी घटना पहले नहीं हुई। वजीरा ने भी कभी जिक्र नहीं किया, जबकि वजीरा मेरे साथ कई साल इसी कब्रिस्तान में रहा है। मुझसे पहले तो वो अकेला ही यह सब करता था। क्या हो सकता है? शायद कुछ नहीं, मेरा भ्रम ही रहा होगा। ऐसा सोचकर उसने अपने मन को समझाने का प्रयास किया। एक अनचाहा भ्रम उसके हृदय में उपस्थित था। भ्रम के साथ साथ भय भी था, मगर नादिरा की सूरत उसे कब्रिस्तान में आने को विवश कर रही थी। नादिरा का चेहरा हृदय के अंत पटल से निकलकर आंखों के सामने बार बार नाचने लगा। तब पुण्य हिम्मत जुटाकर मुशर्रफ ने फावड़ा उठाकर कंधे पर रखा और पुण्य नादिरा की कब्र की राह पकड़ ली।
निकाह के 2 साल बाद ही मुशर्रफ की बेगम का इंतकाल हो गया। किसी तरह मन को समझाकर उसने 2 साल और अपने गांव मदीनागंज में काट लिए। सूना घर जिसे खाने को दौड़ता हो, घर में मन ही नहीं लगता था। घर में घुसते ही बेगम की यादें पीछा करती थी। समय काटे नहीं कट रहा था। गांव में कोई काम धाम भी नहीं था, ऊपर से एकाकी जीवन। यही सब सोचकर मुशर्रफ ने शहर जाकर कुछ काम करने का मन बना लिया। किसी भी तरह जीवन यापन तो करना ही था। काम की तलाश में मुशर्रफ मदीनागंज से मुरादाबाद आ पहुंचा। कुछ दिन भटकने के बाद उसे अस्थायी तौर पर कभी कभी मजदूरी का काम मिल भी जाता, मगर कोई स्थायी रोजगार नहीं मिला। दिन कंगाली में कट रहे थे। किसी दिन काम मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी खा लिया तो कभी भूखे ही तारे गिन गिन रात काट दी। काम की तलाश में मुशर्रफ दर दर भटकता रहा। भटकते भटकते एक दिन मुशर्रफ किसी मैयत के साथ मुरादाबाद के बाग लियाकत खां कब्रिस्तान में पहुंच गया, जहां बजीरा उस मृत शरीर को दफन करने के लिए कब्र खोद रहा था। कब्र खोदते खोदते बजीरा थककर कुछ समय के लिए आराम करने रुका तो लपक कर मुशर्रफ ने फावड़ा हाथ में उठा लिया और वह वजीरा की जगह कब्र खोदने लग गया। वजीरा भी अकेला थक गया था, इसलिए उसने मुशर्रफ का विरोध भी नहीं किया। अंधे को क्या चाहिए, बस 2 आंखें। इसी बहाने वजीरा को कुछ आराम मिल गया। वह मुशर्रफ को मैयत के साथ वाला ही समझ रहा था। लाश को दफन कर सभी लोग वापस चले गए, मगर मुशर्रफ वजीरा के पास ही कब्रिस्तान में रुक गया और उसी कब्रिस्तान में काम करने की फरियाद वजीरा से करने लगा। वजीरा भी अकेला कब्र खोदते खोदते परेशान हो जाता था। किसी किसी दिन तो 2-2 3-3 कब्र खोदनी पड़ती थी। अतः एक साथी रखने में उसे भी कोई गुरेज नहीं था, इसलिए उसने मुशर्रफ की फरियाद मान ली। अब वह दोनों मिलकर कब्र खोदने का काम करने लगे। मुशर्रफ भी कब्रिस्तान में ही बने एक खंडरनुमा कमरे में वजीरा के साथ रहने लगा। दोनों की जुगलबंदी ठीक ठाक ही चल रही थी। वजीरा को भांग, गांजा, चरस व स्मैक आदि विभिन्न प्रकार के नशे की लत थी। मुशर्रफ इन सबसे दूर था। कुछ दिन साथ रहने के बाद मुशर्रफ ने देखा कि वजीरा अक्सर आए दिन कब्र से मिट्टी हटाकर उसके अंदर घुस जाता है और कुछ समय बाद बाहर निकल आता है। कब्र के अंदर वजीरा क्या करता है, क्यों घुसता है कब्र में, इस तरह के कई सवाल मुशर्रफ के जहन में उठने लगे, मगर उसे भय था कि वजीरा से पूछने पर कहीं वजीरा नाराज न हो जाए, उसे वहां से निकाल न दे। मुश्किल से 2 जून की रोटी का जुगाड़ बैठा है। वजीरा ने निकाल दिया तो फिर वह कहाँ जाएगा, फिर वही ठोकरें, फिर वही दर दर भटकना, कहाँ स्थायी काम मिलेगा। यही सोचकर मुशर्रफ की वजीरा से पूछने की हिम्मत न हुई। वजीरा आए दिन अंधेरा होने पर कब्र से मिट्टी हटाकर कब्र में घुस जाता। नशे की लत उसे पहले से ही थी। वजीरा अंधेरा होने का इंतजार करता और अंधेरा होते ही कब्र में चला जाता। मुशर्रफ ये सब देखता रहता। मुशर्रफ ने एक दिन हिम्मत बांधकर उससे पूछ ही लिया, कब्र में अंदर जाने का राज। उस्ताद, मैं जब से आया हूँ तभी से देख रहा हूँ कि तुम अक्सर कब्र में उतर जाते हो, क्या करते हो अंदर? वजीरा नशे में तो था ही। उसने बड़े प्यार से मुशर्रफ को समझाया। वह बोला, मुशर्रफ, दुनिया में हमारा कौन है? पेट की भूख तो कब्र खोदकर मिट जाती है, शरीर की भूख कहाँ मिटाएं? शरीर की भूख भी मिटानी है, उसे मैं कब्र में लाश के साथ मिटा लेता हूँ। दुनिया में हमारे लिए और कहाँ औरतें रखी हैं जो हमारे साथ हम बिस्तरी करें। मैं तो कहता हूँ कि तू भी मेरे साथ अंदर चलाकर, बड़ा मज़ा आता है। उस्ताद की बात सुनकर मुशर्रफ को अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ। क्या इंसानियत इतनी गिर गई है? क्या इंसान का ज़मीर मर गया है? क्या इंसान हैवान बन गया है? क्या इंसान ने शैतान को भी पीछे छोड़ दिया है, जो इस तरह की हरकतों पर उतारू है? इंसान, जिसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, वह अपनी हवस के लिए मुर्दा शरीरों को भी रोन सकता है। कहाँ जाकर रुकेगा इंसान का पतन? उस्ताद से मुशर्रफ कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे भी अपनी जीविका का भय था। डर था कि कहीं वजीरा उसे यहाँ से भगा न दे। वजीरा की नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही थी। कभी वह सिगरेट में मादक पदार्थ भरकर पीता तो कभी चिलम में, कभी कभी शराब का सेवन भी होता था। जिस दिन किसी मोहतरमा को दफन किया जाता, उस दिन वजीरा अंधेरा होते ही कब्र से मिट्टी हटाना शुरू कर देता और अंधेरे का लाभ उठाकर कब्र में घुस जाता और वहीं कब्र में उस निर्जीव
मिट्टी के साथ हैवानियत से दुष्कर्म करता, इंसानियत तार तार होती रहती, हैवानियत की पराकाष्ठा भी हद से गुजर जाती। जब वजीरा अपने कुकर्म को सफलतापूर्वक अंजाम देकर कब्र से बाहर निकल आता और कब्र पर पुण्य मिट्टी डालकर पानी भी छिड़क देता, जिससे कब्र पूर्व उसी स्थिति में आ जाती और किसी को भनक तक न लगती। मुशर्रफ को यह सब देखते देखते कई महीने गुजर गए। पहले तो मुशर्रफ वजीरा के इस कुकर्म को घृणा की दृष्टि से देखता था, मगर धीरे धीरे यह कुकृत्य भी मुशर्रफ के लिए एक आम बात हो गई। वजीरा क्या करता है, मुशर्रफ ने सोचना ही छोड़ दिया। फूल बानो की लाश को दफन करने के बाद वजीरा बाजार से शराब की बोतल ले आया। 2 पैग पीने के बाद उसने मुशर्रफ को भी मदिरा पीने की पेशकश कर दी। मुशर्रफ अभी तक इन सब राग द्वेषों से दूर ही था, अतः उसने वजीरा की पेशकश को ठुकरा दिया और उसने वजीरा को भी सुधरने की सलाह दे दी। वजीरा अपने सुरूर में था, बोला, किसके लिए सुधर जाऊं? कौन है आगे पीछे? तुझे ही समाज की सेवा करनी है। ये दुनिया है बच्चू, 4 दिन की जिंदगी है, मौज मस्ती से जी ले। दुनिया में कुछ नहीं रखा, कुछ दिन बाद तू भी यही इस कब्र में दफन हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ, ले एक पैग गले से नीचे उतार ले। जब तक जिंदगी है शान से जी ले। किसके लिए इकट्ठा करेगा? कौन है इस दुनिया में तेरा? ले एक पैग अपने उस्ताद के खातिर पी ले, अल्लाह का प्रसाद समझकर पी ले। अब ज्यादा सोच विचार मत कर, ले निकल जाए घूंट में, ले पकड़। और वजीरा ने मदिरा का भरा गिलास मुशर्रफ को पकड़ा दिया। मुशर्रफ ने ना चाहते हुए भी मदिरा के गिलास को पकड़ लिया। गिलास में अल्लाह और उस्ताद का प्रसाद था। ना चाहते हुए भी उस प्रसाद को एक झटके में आंख मीचकर श्वास खींचकर गले से नीचे उतार दिया। इसी प्रसाद को ग्रहण करने से मुशर्रफ का काला अध्याय शुरू हो गया। थोड़ा सुरूर बना तो मुशर्रफ वजीरा के आदेश पर 2-3 पैग और अल्लाह के प्रसाद का खींच गया। वजीरा तो पुराना खिलाड़ी था ही, मगर इस मदिरा पान के बाद मुशर्रफ झूमने लगा। अब वह पूरी तरह वजीरा का शागिर्द बन गया। वजीरा का हर आदेश मानने की स्वीकृति देने लगा। कब्रिस्तान में अंधेरा गहराने लगा। अंधेरा होते ही कब्रिस्तान की चहल पहल समाप्त हो गई। चमगादड़ इधर से उधर उड़ने लगे। झींगरों की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई जा रही थी और उसी सन्नाटे में वजीरा अपने साथ मुशर्रफ को लेकर फूलवानों की कब्र की तरफ बढ़ रहा था। कब्र पर पहुंचकर दोनों ने कब्र की मिट्टी हटाई और ऊपर का पत्थर हटाकर वजीरा की कब्र में उतर गए। मुशर्रफ ऊपर खड़ा चौकीदारी करता रहा और वजीरा फूलवानों की लाश के साथ दुष्कर्म। कुछ समय बाद वजीरा कब्र से बाहर निकल आया। मदिरा का नशा मुशर्रफ का सर चढ़कर बोल रहा था। मुशर्रफ नशे में झूम रहा था, वीर रस की दोहावली गुनगुना रहा था। जुबान काबू में नहीं थी। वजीरा ने हाथ पकड़कर कब्र में घुसा दिया। कब्र में वही खेल शुरू हो गया जो वजीरा बरसों से करता आ रहा था। मुशर्रफ भी वजीरा के कुकृत्य में संलग्न हो गया। फूलवानों की लाश दोनों के दुष्कर्मों की गवाह बनकर रह गई। बाग लियाकत खां कब्रिस्तान में जिस्म का खुला खेल बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। मुशर्रफ वजीरा के रंग में रंग चुका था। कब्र में घुसकर दोनों बारी बारी से लाश के साथ ही अपनी काम पिशाचा को शांत कर लेते। अंधेरे के कारण उन्हें सुनहरा अवसर मिलता ही रहता था। कब्रिस्तान अंधेरे में सुनसान ही रहता है। भला कौन आदमी रात्रि के अंधेरे में भूत प्रेतों से लड़ने आएगा? सभी को अपनी जान प्यारी है, पड़ी मुसीबत क्यों मोल खरीदे? क्षण क्षण समय व्यतीत होता गया। दोनों नर पिशाच कब्र में लाशों से दुष्कर्म करते रहे। नसीरन, नजमा, सकीना, रजिया, रसीदन, सैरून, हिना, साहिना, रुखसाना, शबाना, खातून, सलमा, रेहाना, सितारा, अनीसा और ना जाने कितनी मोहतरमाओं की लाश इन दोनों दरिंदों की हैवानियत की गवाह बनकर कब्र में दफन रह गई। अधिक नशा व बीमारी के कारण वजीरा का इंतकाल हो गया, जिसे मुशर्रफ ने गड्ढा खोदकर उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब मुशर्रफ अकेला ही रह गया। कब्रिस्तान में कब्र खोदकर लाशों को दफन करता व रात्रि के अंधेरे में वजीरा की परिपाटी को भी चलाता। मुशर्रफ अकेला ही अंधेरे में कब्र से मिट्टी हटाकर उसमें घुस जाता। हवस पूरी होने के बाद कब्र पर मिट्टी डालकर पानी छिड़क देता, जिससे कब्र अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती और किसी को शक भी नहीं होता। फावड़ा मुशर्रफ ने कंधे पर रखा हुआ था। कब्रिस्तान में घुसते ही हृदय का भ्रम भय में तब्दील होने लगा। कब्रिस्तान में पीपल के पेड़ पर उसने नादिरा को बैठे देखा तो अंधेरे में
मुशर्रफ की आंखों के आगे बिजली कौंध गई। तेज रोशनी से आंखें चकाचौंध होकर बंद हो गई। उसने अपने सर को झकझोर कर आंखों को खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था। नादिरा को तो मैंने असर की नमाज के वक्त ही कब्र में दफन किया था। पीपल पर कैसे पहुंच गई? मगर अब तो वह कुछ भी नहीं है। पीपल पर नादिरा, कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं है? मगर मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। वह क्या था? अपनी आंखों पर विश्वास करूं या नहीं? चोर के पैर कितने होते हैं मुशर्रफ? वह भीख भी था, मगर कब्रिस्तान में कई वर्षों से रहने का पुराना अनुभव उसे शक्ति दे रहा था। कई वर्ष व्यतीत हो गए इसी कब्रिस्तान में। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। नादिरा की भूख उसे खींच रही थी। कब्रिस्तान में रात भर घूमना तो उसका पुराना अनुभव था। उसी अनुभव के सहारे मुशर्रफ दबे पैर आगे बढ़ने लगा। हर आहट उसे सावधान कर देती। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट भी उसे झकझोर कर रख देती। अंधेरे में उड़ती चमगादड़ें भी उसे प्रेत आत्माएं दिखाई दे रही थी। झींगुरों का स्वर कानों को किसी चीख की तरह सुनाई देता। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर कर सनसनाती हुई निशा का सीना चीरकर निकल जाती हैं। मगर मुशर्रफ कंधे पर फावड़ा रखकर अपने शिकार की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में खड़ा आग का पेड़ भी उसे ऐसे चिढ़ा रहा था जैसे कोई भूत कब्र के ऊपर नाच रहा हो। पास जाकर देखा तो भूत होने का भ्रम भी निकल गया। वह तो आग का पेड़ था जो तेज हवा के झोंके से इधर उधर झूम रहा था। भूत होने का भ्रम तो मिट गया, मगर वह सभी कारण मुशर्रफ के हृदय को कमजोर करते जा रहे थे। मुशर्रफ ने अपने कमरे पर वापस आने के लिए भी सोचा, मगर नादिरा के शरीर की चाहत उसे नादिरा की कब्र की तरफ खींच रही थी। वह किसी भी कीमत पर नादिरा को छोड़ना नहीं चाह रहा था। उसने गुस्से में आकर उस आग के पेड़ को फावड़े से काटकर फेंक दिया। फावड़े को कंधे पर रखकर मुशर्रफ ने इधर उधर निगाह घुमाकर देखा। अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कब्रिस्तान के बीचों बीच वह खड़ा था। तभी तेज हवा के कारण पीपल के पत्तों की खड़खड़ाहट ने उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। उसकी निगाह पीपल की तरफ घूम गई। अंधेरे में पीपल का पेड़ तो दिखाई दे रहा था, मगर आवाज कहाँ से आई, यह प्रश्न अब भी था। कुछ हिम्मत इकट्ठी करके वह पीपल की तरफ बढ़ने लगा। कई साल से यहीं रह रहा था, इसलिए हर रास्ते से वाकिफ था। जल्दी ही पीपल के नीचे पहुंच गया। पीपल के सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे चुरू मुरू करने लगे तो उसकी निगाह नीचे पहुंच गई। वे पैरों के नीचे पत्ते तो महसूस कर रहा था, मगर घनघोर अंधेरे के कारण पत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उसके सर पर लकड़ी से वार हुआ, जिससे मुशर्रफ वही खड़ा खड़ा तिलमिला गया। तभी एक पंछी पीपल के पेड़ से उड़ गया, जिससे पीपल के ऊपर पत्तों में हलचल पैदा हो गई। मुशर्रफ सर में लगी लकड़ी को हाथ में उठाकर सोचने लगा कि यह लकड़ी मेरे सर पर किसने मारी, कौन है यहाँ? मुशर्रफ का रोम रोम थर्रा गया। वह कब्रिस्तान के बीच में पीपल के नीचे खड़ा था। माथे पर पसीना आने लगा। उड़ता हुआ पंछी उसे दिखाई तो नहीं दिया, मगर उसने महसूस किया शायद पंछी के वजन से लकड़ी टूटकर गिर गई हो सकता है कोई भूत प्रेत ही हो। रात्रि के समय कब्रिस्तान में भूत नहीं रहेंगे तो क्या बाजार की चहल पहल में चहलकदमी करेंगे? पीपल के नीचे खड़े खड़े मुशर्रफ का शरीर जड़वत्त हो गया। भयातुर मुशर्रफ न आगे बढ़ पा रहा था न पीछे। जिधर सर उठाकर देखता अंधेरे में भूत ही दिखाई देता, जैसे कब्रिस्तान में चारों तरफ भूत ही नाच रहे हों। हिम्मत बांधने के लिए मुशर्रफ कलमा पढ़ने लगा, मगर यहाँ भी अल्लाह उसे धोखा दे गया। एक सर्प तेजी से रेंगता हुआ मुशर्रफ के पास खड़े सूखे पत्तों में घुस गया। अंधेरे के कारण मुशर्रफ को दिखाई तो नहीं दिया, मगर दूर से आती हुई खड़खड़ाहट उसके पास आकर शांत हो गई। तेज चीख के साथ मुशर्रफ दूर उछटकर खड़ा हो गया। कब्रिस्तान में चलना अब उसके लिए असंभव सा हो गया था। कदम कदम पर खतरे का एहसास हो रहा था। भूत प्रेतों के साथ साथ कब्रिस्तान के जंगल में कीड़े मकोड़ों की भी कमी नहीं थी। अंधेरी रात में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुशर्रफ के पैर उखड़ गए। वह घिघिया कर कंधे पर फावड़ा रखकर हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ भाग खड़ा हुआ। मुशर्रफ हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ अपने कमरे तक पहुंच तो गया, मगर कमरे का दरवाजा खुला देखकर भ्रमित हो गया। मैं तो दरवाजा बंद करके गया था, कैसे खुल गया? कौन आया था यहाँ? घनघोर अंधेरे में कब्रिस्तान के अंदर आने की हिम्मत कौन कर सकता है? शायद मैं ही खुला छोड़ गया होऊंगा, यहाँ कोई नहीं आ सकता। यह सोचकर मुशर्रफ ने अपने दिल को समझाने का
प्रयास किया। कमरे के अंदर घुसते ही मुशर्रफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवट पर रखा दीपक टिमटिमा रहा था। कैसे जल गया? मैं तो दीपक बुझा कर गया था। अवश्य कोई है। कोई आहट नहीं थी। फिर भी मुशर्रफ ने आवाज़ दी, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला तो घबराया हुआ मुशर्रफ इधर उधर देखते हुए चारपाई पर लेट गया। चारपाई पर लेट से ही मुशर्रफ घबराकर एक झटके के साथ खड़ा हो गया, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके ऊपर छत के गार्डर में सांप लटक रहा था, जो टिमटिमाते हुए दीपक के प्रकाश में उसे दिखाई दे गया। सांप को मारने के लिए मुशर्रफ कमरे से बाहर निकला और वहां पड़ा हुआ डंडा उसने उठाया। डंडा लेकर पुण्य कमरे में पहुंचा। छत की तरफ देखा तो सांप गायब था। कहाँ गया? अभी तो यही लटक रहा था। उसने ध्यानपूर्वक पूरी छत को देखा, मगर सांप कहीं भी दिखाई नहीं दिया। नीचे रखे नमक मिर्च के डब्बे, आटे का कनस्तर, बर्तन भांडे सब कुरेद डाले, मगर सांप कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कहीं बिस्तर में तो नहीं घुस गया? उसने चारपाई पर बिछे बिछौना को भी फड़फड़ा दिया। सांप कहाँ लापता हो गया? रात तो कहीं मुझे डस न ले, इसी डर के कारण वह फावड़ा उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। कमरे से बाहर निकलते ही नादिरा का चेहरा आंखों के सामने चमकने लगा। हृदय में पुण्य शैतान जागृत हो गया। हवस की आग में शरीर जलने लगा। नादिरा की चाहत उसे खींचने लगी तो फावड़ा कंधे पर रखकर उसने फिर नादिरा की कब्र की राह पकड़ ली। लगभग अर्धरात्रि का समय हो चुका था। घनघोर अंधेरा ही था। हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ था। अंधेरे में हवा के कारण छोटे छोटे पेड़ पौधे हिलते हुए, नाचते हुए भूत दिखाई दे रहे थे। मुशर्रफ कई सालों से इसी कब्रिस्तान में रह रहा था, चप्पे चप्पे से वाकिफ था, मगर रात के अंधेरे में वह हिलते हुए पौधे भी मुशर्रफ को भूत ही दिखाई दे रहे थे। झिंगुर की आवाज़ें जैसे भयंकर चीख कानों में गूंज रही हो। कभी कभी उल्लू की कर्कश आवाज़ अंधेरे में कब्रिस्तान के सन्नाटे को चीरती हुई निकल जाती तो भय से मुशर्रफ का रोम रोम खड़ा हो जाता, मगर हवस की आग उसे नादिरा की कब्र की ओर खींच रही थी। कब्रिस्तान में हर आहट उसे भयभीत कर देती और वह सावधान हो जाता। सनसनाती हुई हवा बड़े बड़े दरख्तों को झकझोर कर ऐसे निकल जाती जैसे किसी भूत या प्रेत आत्मा ने पेड़ को झकझोर दिया हो। कब्रिस्तान में अंधेरे को चीरता हुआ मुशर्रफ बड़ी सावधानी से नादिरा की कब्र की तरफ बढ़ रहा था। पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी थी। भयभीत मुशर्रफ हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। तभी आगे देखकर उसके शरीर में सिहरन से पैदा हो गई। भय से रोम रोम थर्रा गया। हाथ पैर फूल गए, सांसें अटक गई। मुशर्रफ भी ठिठक कर वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मुशर्रफ से 2 कदम आगे पगडंडी के बीचों बीच काला सांप सीधा पड़ा था। अंधेरे में सांप को बीच रास्ते पर पड़ा देखकर मुशर्रफ की रूह कांप गई। सांप भी काफी बड़ा था। अंधेरे के कारण उसका फन किधर है यह मुशर्रफ को महसूस न कर सका। मुशर्रफ के बढ़ते हुए कदम रुक गए, क्योंकि पगडंडी के बीचों बीच सांप पड़ा था और दोनों तरफ झाड़ियां खड़ी थी। बचकर निकलने का और रास्ता भी नहीं था। मुशर्रफ ने कुछ समय सांप के भागने का इंतजार किया। वह लगभग आधा घंटा वही खड़ा खड़ा सांप को देखता रहा। सांप बिल्कुल हिला डुला भी नहीं, जैसे गहरी नींद में सो रहा हो। मुशर्रफ ने ताली बजाकर आवाज भी की, जमीन पर पैर भी पटपटाए, मगर सांप अपनी जगह से नहीं हिला। मुशर्रफ अब तक पूरी तरह सावधान हो गया था। उसने पीछे हटकर मिट्टी का ढेला उठाया और सांप के ऊपर फेंका। ढेला लगने से सांप थोड़ा सा हिला, मगर यह क्या, सांप फिर वही स्थिर हो गया। वह टस से मस भी नहीं हो रहा था और ना ही वहां से भागा। जैसे पहले पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। तो मुशर्रफ ने सांप को मारकर आगे बढ़ने का विचार अपने मन में बना लिया। मुशर्रफ ने फावड़े को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और सांप को मारने के लिए धीरे धीरे सांप की ओर बढ़ने लगा। सांप के नजदीक पहुंचकर उसने दोनों हाथों से फावड़े को पकड़कर घुमाया और फावड़े की उदाल को खींचकर सांप के बीचों बीच दे मारा। कड़क की आवाज के साथ सांप टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ी टूटी हो। मुशर्रफ ने झुककर ध्यान से देखा। डरते डरते सांप के एक हिस्से को उंगली से छूकर देखा तो लकड़ी का होने का आभास हुआ। मुशर्रफ ने उसे हाथ में उठा लिया। वह लकड़ी ही थी। अंधेरे में सांप का भ्रम होने से उसका आधा घंटा खराब हो गया। ऊपर से मस्तिष्क में तनाव। गुस्से में आकर उसने लकड़ी के दोनों हिस्सों को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। इस मुसीबत से छुटकारा मिला तो मुशर्रफ
फाड़ू को कंधे पर रखकर नादिरा की कब्र की ओर बढ़ने लगा, जैसे नादिरा उसे किसी अदृश्य शक्ति से खींच रही हो। नादिरा की कब्र के ऊपर पत्थर के 2 टुकड़े लगे थे। मुशर्रफ ने एक पत्थर को उठाकर दूसरे पत्थर के ऊपर रख दिया। पत्थर के नीचे नादिरा चिर निद्रा में सो रही थी। कब्र के अंदर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर खोपड़ी में हवस भरी हुई थी और उसी हवस की दिव्य दृष्टि से मुशर्रफ नादिरा को देख रहा था। इस तरह कब्र में घुसना मुशर्रफ के लिए कोई नया काम नहीं था। सैकड़ों बार वह इसी तरह कब्र में घुसकर इंसानियत को तार तार कर चुका था। दरिंदगी की प्रकाष्ठा भी पार हो जाती जब वह राक्षस बनकर लाश के साथ सफलतापूर्वक दुष्कर्म को अंजाम देकर कब्र की मरम्मत कर देता और अपने अगले शिकार का इंतजार करता। मुशर्रफ ने कब्र में झांक कर देखा, अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय लगातार देखता रहा। सफेद कफन में लिपटी नादिरा चिर निद्रा में सो रही थी। अंधेरे के कारण सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर कुछ कुछ आभास हो रहा था। मुशर्रफ को आभास अवश्य हो रहा था कि इधर नादिरा के पैर हैं, उधर सर। वह अब अपनी भूख मिटाने के लिए अधिक समय जाया नहीं करना चाह रहा था। कब्र के अंदर नादिरा के पास पहुंचना ही उसका मकसद था और वह इस कुकृत्य के लिए पूरी तरह तैयार भी था। मुशर्रफ ने एक एक करके अपने सभी कपड़े उतारकर कब्र में लगे पत्थर के ऊपर डाल दिए और मादरजात नंगा होकर वहीं से कब्र में घुस गया जहां से पत्थर उसने हटाया था। कब्र में घनघोर अंधेरा था, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मध्य रात्रि के समय प्रकाश कहाँ से आता। अंधेरे में ही मुशर्रफ ने नादिरा की लाश को हाथ से टटोलना शुरू कर दिया। नादिरा कफन ओढ़े पड़ी थी। मुशर्रफ ने हाथ से टटोल कर नादिरा के जिस्म से कफन को हटा दिया और उसे इकट्ठा करके एक तरफ डाल दिया। अब मुशर्रफ के हाथ नादिरा के जिस्म पर घूमने लगे। अंधेरे में ही महसूस किया यह पेट है, थोड़े ऊपर स्तन है। मुशर्रफ ने नादिरा के दोनों मासूम स्तनों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। अगर नादिरा जीवित होती तो उसकी चीख अवश्य निकल जाती। मरी हुई मिट्टी थी, कितना भी जगड़ लो, दबा लो, घसोट लो मिट्टी, पर क्या ही फर्क पड़ना था। स्तरों के ऊपर से खिसक कर मुशर्रफ के दोनों हाथ नादिरा के कपोलों पर पहुंच गए। उंगली से होठों को भी हिलाकर देखा। कपोलों पर एक चुटकी लेकर मुशर्रफ ने नादिरा के पैर पकड़ लिए। दोनों पैरों को ऊपर उठाकर उसने जैसे ही फैलाया, कब्र के अंधेरे में ही मुशर्रफ को नादिरा की दोनों आंखें लाल कंचे जैसी दिखाई देने लगी। मुशर्रफ अचंभित रह गया। अभी उसने चेहरे पर हाथ घुमाया था, तब आंखें बंद थीं। अकस्मात ये कैसे चमकने लगी, वह भी अंधेरे में कैसे दिखाई दे रही हैं। कामी पुरुष को काम वासना ही दिखाई देती है। मुशर्रफ की काम वासना भी अपने जवाब पर थी। उसने नादिरा की फैली हुई जांघों को पकड़कर जैसे ही अपनी तरफ खींचा, कुकर्म करना शुरू किया, तभी नादिरा की आंखों का प्रकाश बढ़ने लगा। आंखों में जैसे मसाल जलने लगी हो। प्रकाश आंखों से निकलकर कब्र में फैलने लगा तो मुशर्रफ की चीख निकल गई। कामुकता का जोश ठंडा पड़ गया, वासना का जवाब उतर गया। बदहवास मुशर्रफ ने देखा कि सामने पड़ी युवती नादिरा नहीं, कोई प्रेतात्मा है। अभी कुछ समय पहले जो उसका शरीर मांसल था, वह हड्डियों का ढांचा मात्र कैसे बन गया। उसके बड़े हुए दांत मुंह से बाहर निकलकर होठों तक आ रहे थे। हाथ पैरों के नाखून भी 2-2 इंच तक लंबे थे। शरीर कंकाल मात्र था, मांसपेशियों का नामो निशान नहीं था। स्तन सूखकर लटक गए थे। गालों की हड्डियां ऊपर उठ रही थी। पसली पसली तो जैसे एक्सरे में दिखाई दे रही हो। गोलू से लेकर जांघों तक सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां महसूस हो रही थी। उसकी आंखों का प्रकाश इतना तेज होता गया कि मुशर्रफ की आंखें चकाचौंध से बंद हो गई। शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने अंतरिक्ष से नीचे फेंक दिया हो। सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ शरीर में डंक मार दिया हो। तड़तड़ाती दामनी ऊपर गिर गई हो। भय के कारण बदहवास मुशर्रफ को मूर्छा सी आने लगी। मुशर्रफ ने किसी तरह अपने आप को संभाला, मगर जब उस भूतनी के हाथ उठकर मुशर्रफ की ओर बढ़े तो मुशर्रफ एक झटके में कब्र से निकलकर पत्थर पर पहुंच गया। मगर वह हाथ कब्र से बाहर निकलने लगा तो मुशर्रफ की गिघी बन गई। भय की पराकाष्ठा हो गई तो मुशर्रफ ने मादरजात नंगे शरीर से ही सरपट दौड़ लगा दी। उस हाथ में उसे कपड़े पहनने का मौका भी नहीं दिया। उसके कपड़े वहीं कब्र के पत्थर पर ही पड़े रह गए। मुशर्रफ नंगे बदन ही पूरे वेग से सर पर पैर रखकर भाग रहा था। फिर भी अपने पीछे आते हुए उस हाथ का मुशर्रफ को आभास हो रहा था। जान बचाने के लिए मुशर्रफ पूरी जान लगाकर भाग रहा था। कब्रिस्तान की पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी थी, मगर मुशर्रफ उन सबसे परिचित था। इधर उधर
झाड़ीदार पगडंडियां और भागते भागते मुशर्रफ कब्रिस्तान के गेट तक आ गया, मगर वह हाथ उसे अब भी दिखाई दे रहा था। कब्रिस्तान के गेट पर भी मुशर्रफ को अपने पीछे वही हाथ दिखाई दिया तो मुशर्रफ ने कब्रिस्तान से बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। मध्य रात्रि के समय सड़क पूरी तरह सुनसान थी। उसी मानव रहित निर्जन सड़क पर मुशर्रफ जान बचाने के लिए मादरजात नंगा दौड़ लगा रहा था, मगर वह हाथ मुशर्रफ का पीछा नहीं छोड़ रहा था। मुशर्रफ को अपने पीछे आती साक्षात मौत दिखाई दे रही थी। सिर्फ दौड़ ही सकता था। कब तक और कहां तक? मुशर्रफ जितना तेज दौड़ रहा था वह हाथ भी उतनी ही गति से मुशर्रफ का पीछा कर रहा था। निर्जन रास्तों पर दौड़ते दौड़ते मुशर्रफ की सांस फूलने लगी। इस सड़क पर तो कभी उस सड़क पर, कभी इस गली में तो कभी उस गली में, मगर मुशर्रफ को बचाने वाला मध्य रात्रि में कहीं कोई भी नहीं मिला। तो मुशर्रफ को मौत से साक्षात्कार होने लगा। उसे महसूस हो गया कि अब बचना मुश्किल है। यह हाथ अब उसे नहीं छोड़ेगा। मुशर्रफ को साक्षात यमराज के दर्शन होने लगे। भागते भागते मुशर्रफ का शरीर चूर चूर हो रहा था। एक एक कदम आगे बढ़ना अब कठिन हो गया था। श्वास भी साथ नहीं दे रही थी। भागने की गति भी कम हो गई थी, मगर वह हाथ उतने ही फासले पर था जितना पहले था। जान सबको प्यारी होती है, मुशर्रफ को भी थी। इसलिए मुशर्रफ बेजान होकर भी जान बचाने के लिए जी जान से जोर लगाकर भाग रहा था। पूरी जान लगाकर भाग रहा था। कैसे इस मुसीबत से छुटकारा मिले। यह हाथ अब निश्चय ही मेरी जान ले लेगा। रात्रि के समय सब अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। कौन आएगा मुझे बचाने? कब तक भाग लूंगा? कहाँ तक भाग लूंगा? मुशर्रफ सोचता जा रहा था और लड़खड़ाते कदमों से भागता ही जा रहा था। अब उसकी भागने की शक्ति भी लगातार क्षीण होती जा रही थी, मगर पीछे आती हुई मौत जान बचाने के लिए उसे भागने पर विवश कर रही थी, जबकि उसका शरीर अब भागने की स्थिति में नहीं था। मुशर्रफ को अब दोनों तरफ मौत दिखाई देने लगी। भागा तो भागते भागते मरना है, ना भागा तो पीछे आता हुआ प्रेत आत्मा का हाथ उसे मार डालेगा। शरीर में उतनी ऊर्जा भी नहीं बची थी कि और अधिक भाग सके, मगर मौत सर पर नाच रही थी। मुशर्रफ भागते भागते लड़खड़ाता हुआ गिर गया। पीछे पीछे मौत भाग रही थी। पुण्य उठकर भागने लगा। शरीर अब भागने में पूरी तरह असमर्थ हो चुका था। लड़खड़ाता गिरता पुण्य उठकर भागने लगता। पीछे आते हुए प्रेतात्मा के हाथ की दूरी उतनी ही बनी रहती जितनी पहले थी। गिरते पड़ते भागते मुशर्रफ की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह गिरकर मूर्छित हो गया। जहां पुलिस थाना था, बेहोशी हालत में पुलिस ने उसे पागल या मंदबुद्धि ही समझा। पुलिस ने उसे उठाकर अस्पताल में डाल दिया। मुशर्रफ को होश आया तब वह अस्पताल के बेड पर पड़ा था। दो संतरी उसके आसपास ड्यूटी दे रहे थे। होश आने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो संतरी उसे थाने ले आए। थाने में उसे पूछताछ हुई तो प्रेतात्मा के आक्रमण की पूरी कहानी उसने सुना दी। मौत आती है तो वैसे ही परिस्थितियां बन जाती हैं, बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। वही सब मुशर्रफ के साथ होने लगा। कपड़ों की पूछताछ में उसने कब्र पर कपड़े उतारने की बात पुलिस को बताई। पुलिस दरबल के साथ मुशर्रफ को लेकर कब्र पर पहुंच गई, जहां उसने कपड़े उतार कर रखे थे। कब्र की हालत देखकर पुलिस निरीक्षण का माथा ठनक गया। कब्र के अंदर झांक कर देखा तो एक युवती की लाश टेढ़ी मेढ़ी टांगों को फैलाए पड़ी थी। लाश से अवश्य किसी ने छेड़छाड़ की है। कफन भी एक कोने में इकट्ठा पड़ा था। थानेदार ने पुलिस दिमाग लगाकर सख्ती से पूछताछ की तो मुशर्रफ टूट गया। उसने अपने गुनाह कबूल कर लिया। लाश की पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुशर्रफ को हवालात में डाल दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने और सख्ती के साथ मुशर्रफ से पूछताछ की तो मुशर्रफ ने सैकड़ों लाशों के साथ कब्र में घुसकर दुष्कर्म करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने उसे मौत की सजा सुना दी। उसे फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह एक राक्षस का अंत हो गया। एक काला अध्याय समाप्त हो गया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ा दें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।